हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ IBPS SO इंटरव्यू पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैंने कुछ 10 क्वेश्चन ऐसे निकाल के रखे हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मैंने IBPS SO इंटरव्यू का पार्ट 1 आज सुबह ही पुट किया था, उसमें मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे आपको। तो अभी मैंने 10 कुछ चूज़ किए और इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा आपको, या किस तरीके से आपको सोचना है, और एक आध दूसरे क्वेश्चंस में आपको कुछ रहेंगे जो मैं आपको आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप उस पर काम करो, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। इंटरव्यू के एक स्टेज पे ऐसा पॉइंट आता है जब इंटरव्यूअर पूछेगा आपका वीकनेस क्या है, या फिर ऐसा कहेगा कि यार आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे, देयर आर वेरी गुड पॉइंट्स अबाउट यू, बट देयर मस्ट बी समथिंग विच माइट बी योर वीकनेस, सो व्हाट डू यू थिंक। अभी सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स में ही बताता हूँ जो मैंने नोट डाउन किए, कि ये क्वेश्चन से वो पूछना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन से वो ये नहीं जानना चाहता कि यार आप में कमियाँ क्या है। ही डजंट वांट टू नो व्हाट यू लैक, ही वांट्स टू नो हाउ वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू इट और रिएक्ट टू इट। ठीक है, ऐसे एकदम बिना सोचे मत बोलना मुझ में कोई वीकनेस नहीं, एवरीवन हैज़। द पॉइंट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द सिचुएशन, और इसी बात पे वो आपको पकड़ेगा मतलब आपको टेस्ट करेगा। देन एज आई सेड, डोंट से यू डोंट हैव वीकनेस। देन आप कोई रियल जो आपका वीकनेस है वो पकड़ सकते हो। ठीक है, एंड पर ऐसा कोई वीकनेस आप पिक करो जो आपके जॉब को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपके जॉब में मान लो कि पब्लिक स्पीकिंग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो वही मत बोलना आप कि आपका ये प्रॉब्लम है। क्यों बताएं? क्योंकि वो जॉब देने से पहले सोचेगा, फाइनल डिसीजन इंटरव्यू नहीं लेगा। ठीक है, नाउ एक इस्तेमाल किया गया पैंतरा आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हर बार चलता है, बट कैसा है, एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि देखो इंटरव्यूअर बहुत टाइप के आते हैं। एक आएगा स्माइल करके रहेगा, आपको इजीली ट्रीट करेगा। एक होगा स्ट्रेस इंटरव्यू लेगा, हर बार प्रॉब्लमेटिक करेगा। एक होगा सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन के लिए प्रोफेशनल तरीके से ही बात करेगा, ये क्वेश्चंस वो एंड ओवर। तो एक था कि समटाइम्स आई थिंक टू मच, ये वीकनेस। ठीक है, आई डोंट नो इट इज़ अ वीकनेस और नॉट, बट इट्स अ समटाइम्स आई थिंक टू मच। इंटरव्यूअर पूछेगा हाउ इट इज़, सो आंसर शुड बी लाइक, सपोज इफ आई एम वर्किंग ऑन अ सर्टन प्रोजेक्ट, ओके, देन ड्यूरिंग द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आई थिंक यार कुछ तो मिसिंग है, समथिंग इज नॉट वर्किंग। ठीक है, एंड आई कीप ऑन थिंकिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे वही होता है जो हुआ है, दैट इज़ द बेस्ट एंड द प्रोजेक्ट इज़ फिनिश्ड। Alternatively, it is something like sometimes I think too much and sometimes I think अरे हाँ ये स्टेप में गड़बड़ था, there was some problem during the step 8 of this particular project, so I would like to improve upon it। so मतलब इससे बेनिफिट भी हुआ, ठीक है, तो लॉस भी नहीं है। सो दिस इज़ हाउ आई थिंक टू मच, बट एट द एंड आप ये भी बोलो इंटरव्यूअर को कि बट आई एम इम्प्रूविंग अपॉन इट सो दैट आई कैन बी कॉन्फिडेंट वे द प्रोजेक्ट इज़ फिनिश्ड। कहने का पॉइंट क्या बताया, ये वीकनेस में मैं चाहता हूँ आप अपना थोड़ा स्ट्रेंथ भी बता दो। देखो कोई प्रोजेक्ट जब कर रहे हो उस पर आप काम कर रहे हो तो अच्छी बात है ना सोचना, क्योंकि आप चाहते हो कि वो चीज़ अच्छे से ख़त्म हो। ठीक है, मुझे पता है इंटरव्यूअर 10 टाइप के होते हैं, किसी को ये ओके लगेगा आंसर किसी के, बट दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। ओके, एंड जो भी बोलो ना कॉन्फिडेंटली बोलना, और एक चीज़ याद रखना बोलते वक्त, डोमिनेंट मत बनना। ठीक है, आप बनोगे नहीं, डोमिनेंट मत बनना। कभी कभी क्या होता है, हमें कोई चीज़ का जब ज़्यादा नॉलेज होता है ना, बहुत नॉलेज होता है, तो वी समटाइम्स थिंक दैट वी आर द बेस्ट। ओके, यू आर द बेस्ट, बट समटाइम्स देयर इज़ अ वे टू से समथिंग। करेक्ट, हमेशा याद रखो, देयर इज़ अ वे टू से समथिंग इवन इफ यू आर द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो ये था। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आई एम टू हॉनेस्ट व्हेन इट कम्स टू द वर्क। ओके, कि समटाइम्स आई डो नॉट वांट टू डू दिस एक्टिविटी बट आई हैव टू डू इट, तो कभी ना कभी थोड़ा इसमें गड़बड़ होती है, तो इस पे आप बता सकते हो। या फिर इसके अलावा अगर आप जॉब एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको कोई ना कोई तो यार मतलब एक्सपीरियंस है, तो आप बता सकते हो कि आपने क्या आंसर्स दिए।
और जो आपको लगे तो वो ही ऐड कर दो, चलेगा। इसके अलावा भी, क्योंकि मेन चीज़ ना इसमें कोई एक आंसर नहीं है, द गुड थिंग इज़, ठीक है। किसी लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ऐड करो। नाउ इसमें इंटरव्यूअर जानना क्या चाहता है पता है, ही वॉन्ट्स टू नो दैट आर यू कैपेबल इनफ टू डू द जॉब। मतलब ऐसा कोई वीकनेस नहीं है ना जो मेरे जॉब प्रायोरिटी का मेन फीचर है। एंड सेकेंड थिंग, विल यू अडेप्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और एनवायरनमेंट। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के लिए जो मुझे सिचुएशन चाहिए, जो बंदा चाहिए, वो अडेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। ये वो जानना चाहता है आपके वीकनेस से। वो ये नहीं जानना चाहता कि इसका कम्युनिकेशन स्किल वीक है, या फिर इसमें लीडरशिप स्किल नहीं है, या फिर ही इज़ नॉट अ गुड टीम प्लेयर, ओके, आइसोलेटेड रहना पसंद है। नो, ही वॉन्ट्स टू नो हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू इट, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होता है जो सबसे पहले जनरली पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। बट इसमें एक लाइन में ऐड करता हूँ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 1 मिनट। हम लोग जो गाड़ी शुरू करते हैं ना, माई नेम इज़ सो एंड सो, आई हैव डन सो एंड सो, मैं इस कंपनी में फला किस्म के लिए जॉब कर रहा हूँ, और उसमें भी अगर कोई फ्रेशर रहा तो आई हैव डन माई MBA इन HR विद फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, मेरे ये मार्क्स थे, आई हैव डन सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, दिस थिंग। इसको 1 मिनट में हैंडल करना सीखो, प्रैक्टिस करो घर पे, 1 मिनट में होगा, ठीक है। अब इसमें क्या पॉइंट इंक्लूड करो, वो नाम बीम के अलावा जॉब एक्सपीरियंस्ड हो तो उससे शुरुआत करो, बहुत इम्पैक्ट अच्छा गिरेगा। आपका जॉब एक्सपीरियंस जो भी है 2 साल, 2.5 साल, 6 महीना भी रहा तो भी चलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है। ये 6 मंथ्स मैंने एज सो एंड सो कंपनी में ये फला किस्म का डेजिग्नेशन पे काम किया है, ठीक है। फ्रॉम दैट आई हैव लर्न सो एंड सो थिंग्स। देखो 1 मिनट के अंदर मैनेज करना है, ठीक है। एंड क्योंकि आपने जो अल्टीमेटली जो ग्रेजुएशन का जो डिग्री हासिल किया है, या जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, वो आपको लिंक करना है कि वो आपने जॉब में कैसे इस्तेमाल किया। कमिंग बैक टू द फ्रेशर्स रहोगे तो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए रहता नहीं ना। नाम विजय दीनानाथ चौहान, ऐसा तो नहीं बोलोगे। नाम, आपको नाम के अलावा जो आपको बोलना है वो क्या रहेगा कि आप बताओ कि आपने जो ग्रेजुएशन या PG में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट सीखे, ठीक है, उनमें से क्या चीज़ों में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या चीज़ों पे आप फोकस रखते हो, या व्हाट आर द थिंग्स यू आर गुड एट। एंड द वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू नीड टू टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट विच यू हैव डन। प्रोजेक्ट बोल दो, क्योंकि तो 1 मिनट के बाद ना आप जो बोलोगे उस पर वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो मान लो आपने एम्प्लॉय रिलेशन प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो यू शुड नो एम्प्लॉय रिलेशन कौन सी कंपनी पे किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब बात के लिए प्रिपेयर रखते, ये याद रखना। पर 1 मिनट में इतना सब आप वाइंड अप करो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, व्हाट इज़ योर हॉबी। बॉयज़, मेरे डियर बॉयज़, क्रिकेट खेलना ये एक आंसर अच्छा है, ठीक है। यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, मे बी यू आर अ गुड फील्डर लाइक जॉन्टी रोड्स, मे बी यू आर अ ग्रेट क्रिकेटर लाइक विराट कोहली, मे बी यू आर अ गुड बॉलर, वॉट एवर इट इज़। अगर आपने क्रिकेट बोला, एक चीज़ याद रखो, पूछे नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग वहाँ किस्मत के भरोसे नहीं जा सकते। वी कैन नॉट डिपेंड जस्ट ऑन लक। व्हाट इज़ योर हॉबी मीन्स, सपोज इफ यू से क्रिकेट, सो ही माइट आस्क यू, हाल ही में क्रिकेट्स के अवार्ड मिले, सो एंड सो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो, ठीक है, हाल ही में भी क्रिकेट विराट कोहली को 1-2 अवार्ड्स मिले, बट इफ़ यू डोंट नो द हिडन आंसर्स देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। अभी देखो वो हर चीज़ नहीं पूछेगा इसके बारे में, एक हाथ दूसरा लेटेस्ट, ठीक है। सो वॉट एवर योर हॉबी, यू मस्ट बी श्योर यू नो इट, ओके। नाउ कोई भी आप हॉबी करो, वो हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ टाइम पास के लिए मत लिखो कि 1 महीने में कुछ एक चीज़ की उसको हॉबी कह दिया। नहीं, लिखने के लिए तो मैं 50 लिख सकता हूँ, बट ऐसी कुछ चीज़ जो डेली करता हूँ, कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी। क्राफ्ट का कोई एक चीज़ करना, ठीक है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, मेरे स्टूडेंट्स ही उनको मैंने देखा है, उनको ना ये गिफ्ट वगैरह देते हैं ना हम लोग बर्थडेज पे, एनिवर्सरी पे, वो क्राफ्ट वगैरह उनको इतना शौक है ना कि दे नो एवरीथिंग हाउ टू मेक। तो उसमें जब मैंने उनको सवाल पूछा कि किसी की एनिवर्सरी आ रहा है तो जनरली कौन सा गिफ्ट तुम दोगे, तो उन्होंने बहुत डिटेल में आंसर दिया। क्यों पता है, वो टोटली इन्वॉल्व थे वो क्राफ्ट मेकिंग में, कोई वेग आंसर्स नहीं थे कभी 4 महीने में एक बार किया, नो दैट्स नॉट द थिंग। तो हॉबी के बारे में एकदम क्लियर रहो, और हॉबी के रिलेटेड जो भी हुआ यार, मतलब आपकी कोई हॉबी सिंगिंग डांसिंग है तो उससे रिलेटेड ढूंढो। देखो ये क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, बट आया तो प्रिपेयर रहना,
ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अभी देखो आप इंटरव्यू देने जाओगे तो किसी बैंक में जाओगे, ठीक है, मतलब किसी के बड़ा क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू नो अबाउट अवर बैंक। एग्जाम्पल मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा में बैठे हो, व्हाट डू यू नो अबाउट अवर बैंक अपार्ट फ्रॉम द फुल फॉर्म, ठीक है। कहने का पॉइंट क्या है, उस बैंक का थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा 2-3 लाइन का, एमडी कौन है, करंट चेयरमैन कौन है, ये बेसिक क्वेश्चन पढ़ के जाना, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसको बंद मत करना, इनको पढ़ना। देन 5वां क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन आप पे देने वाला हूँ, आज बजट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है योर ओपिनियन ऑन द बजट। लगभग 1 महीने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। योर ओपिनियन ऑन द बजट, ठीक है। मैंने 1-2 चीज़ें पढ़ी है, शायद आप लोगों ने पूरी देखी होगी, उसका एक एनालिसिस बनाओ और वो आंसर आप 2-3 दिन में प्रिपेयर करो। जल्दी आंसर करने की ज़रूरत नहीं, आराम से प्रिपेयर करो इस पर, पूरा बजट का देखो क्या क्या हाईलाइट्स, और अपना ओपिनियन तैयार रखो, क्या प्लस लगे क्या माइनस लगे, ठीक है, और एक प्रॉपरली एनालिसिस बनाना आप। 6th क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट IBPS। जिसके थ्रू जा रहे हो IBPS वो है क्या। सी देखो, वो सब ठीक है कि इसके अंडर 19-20 बैंक आते हैं वगैरह वगैरह, दैट इज़, वो तो एनीवन कैन आंसर, बट उसके अलावा क्या, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। यू कैन रैंडमली सर्च ऑन गूगल, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू लर्न, आई डोंट वॉन्ट यू टू मग अप द आंसर्स। कोई रट्टा मार के मत जाना, ठीक है। रट्टा मारने वाला आंसर एक ही होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, माई सेल्फ, टेल मी अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि वो खुद की लाइफ खुद को ही पता होती है, कौन से कंपनी में क्या क्या किया, या फ्रेशर हो तो क्या पढ़ा है। तो ये चीज़ें आप करना। व्हाट डू यू नो अबाउट IBPS, ठीक है। इसमें बेसिक आंसर तैयार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि IBPS क्या है, क्या इसकी एक्टिविटीज़ है और क्या इनके ऑपरेशंस रहेंगे, दैट्स द बेस्ट वे। 7th खास करके फ्रेशर्स वालों के लिए, कि या फिर एक्सपीरियंस वालों के लिए भी अलग से पूछ दूंगा मैं। 7th पॉइंट, 7th वाला ऐसा है, फ्रेशर के हिसाब से बताऊं तो, कि बॉस यू आर अ फ्रेशर, सो हाउ यू कैन बी यूजफुल टू द बैंकिंग वर्ल्ड, what kind of knowledge you can bring into this banking industry which can enable to improve the banking service, ऐसा क्या है, ठीक है। और एक्सपीरियंस वालों आप ये सवाल ऐसे लो, आपने सो एंड सो कंपनी में ये डिजिग्नेशन पे काम किया है, तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, तो वो एक्सपीरियंस आप कैसे ला सकते हो इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। एक्सपीरियंस वालों को मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा आसान गिरेगा कंपेयर टू द फ्रेशर्स, क्योंकि आपको पास तजुर्बा है, आप इंडस्ट्री से हो, तो आपने जो सीखा है वो लिंक करो। फ्रेशर्स वालों आपको किताबों में जाना पड़ेगा, फिर से आपने जो भी आपका स्ट्रीम है उसका लिंक करो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में उससे आप कैसे सुधार या कैसे डेवलप कर सकते हो, ठीक है। सीधा सीधा ये मत बोलना बैंक में ये अच्छा नहीं है, ये मिटा देना चाहिए, नहीं, ऐसा वो डिबेट मत चालू करना वहाँ पे, ठीक है। ऐसा बताना कि इससे इसमें ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। इट्स लाइक गो स्लो, ओके, एकदम आराम से खेलना वहाँ पे। 7th, देन 8 वाला क्वेश्चन, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए। अभी देखो, अगर आप मान लो ऑलरेडी वर्किंग हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको ये जॉब मिलने के बाद ये जॉब छोड़ना पड़ेगा जो करंट वर्किंग है। सो द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, टू गेट दिस जॉब यू नीड टू लीव योर करंट जॉब। आप बोलोगे यस, ठीक है, सो व्हाई वुड यू डू सो, आप क्यों जॉब छोड़ोगे। देखो आपका बेसिक आंसर मुझे पता है, IBPS SO मेरा ड्रीम है, मेरा सपना है, नहीं, इट इज़ गुड, बट इंटरव्यूअर क्या सोचता है पता है, मैं फ्रैंकली कहूँ, मेरा वो तरीका है बात करने का कि ये आंसर उसने बहुत बार सुना है, मेरा ड्रीम है, क्योंकि वो कभी कभी वो नॉर्मल या टिपिकल रहा ना तो बोल देगा अरे यार मुझे पता है आप सबका ड्रीम है, लेकिन ऐसा क्यों, मतलब आप जॉब छोड़ने को तैयार हो, ठीक है, और कल आपको IBPS का जॉब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा तो देन यू हैव टू एक्सप्लेन। अगर मान लो आपने 1-2 साल में वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, यू कैन एक्सप्लेन दैट, ठीक है, उसमें कोई छुपाना मत। दूसरी चीज़, अगर मान लो घर की सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी, कोई बात नहीं, बता देना कि ऐसी सिचुएशन तो आई हैड टू डू माई जॉब, अदरवाइज आई वुड हैव कंटिन्यूड, ठीक है। या इसके अलावा आप ऐसे बोल सकते हो कि सॉरी, इसके अलावा आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरा ये अगर
कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखा है जो लोग ना क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल करते हैं, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, मान लो कॉन्ट्रैक्ट फेब में ख़त्म हो रहा है एंड दे गेट डिपेंडेबल कि मुझे वो जॉब मिल गया, तो उस तरीके से बता दो. इट मीन्स मेक श्योर यू आर क्लियर वाई यू आर क्रेविंग फॉर द IBPS जॉब. ठीक है. नेक्स्ट 9th वाला क्वेश्चन, आर यू अपेयरिंग फॉर अदर एग्ज़ाम्स. बेटा NICL AO मेंस देने वाले हो 2 मार्च को, सो बी हॉनेस्ट. टू बी वेरी हॉनेस्ट विथ यू, बी हॉनेस्ट. ओके. अभी वो पूछेगा, इसके ऊपर एक काउंटर अटैक आएगा कि आप यार इंश्योरेंस भी दे रहे हो. अभी देखो फील्ड देखो इंश्योरेंस, और यहाँ पे क्या बैंक का SO ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर. तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज. मतलब आप सोच क्या रहे हो, वो आपकी सोच को क्रैक करना चाहेगा कि आपका इंश्योरेंस में भी ध्यान है. एक चीज़ याद रखो, मैंने आज ही किसी को कमेंट में बताया था, अगर वो बंदा देख रहा है तो ठीक है, कि IBPS वालों को ये ऑलरेडी पता है. IBPS क्या, कोई भी इंटरव्यू को ऑलरेडी पता है कि 98% ऑफ द पीपल और मे बी मोर देन दैट दे आर ऑलरेडी अपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स. क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट डिपेंड ऑन जस्ट सिंगल एग्जाम. Correct, it's a common sense. They also know, but still they ask this question because they want to know the truth from you. वो आपसे सच उगलवाना चाहते हैं कि क्यों दे रहे हो. ठीक है. अभी एक सिंपल आंसर तो मुझे पता है कि आप बता दोगे कि हाँ मैं इसके लिए अपेयर हो रहा हूँ. सो माई फोकस इज ऑन IBPS SO बेसिकली. ओके. NICL exam was almost similar, means in that period only, so I decided to appear, but my priority is this. Okay. एंड अगर आप ये एग्ज़ाम जब देते हो, ठीक है, तो वो ये पूछेगा कि सिलेक्ट नहीं हुए तो, हो सकता है ना, वो ओपनली पूछेगा. सिलेक्ट नहीं हुए तो मे बी आई विल लर्न फ्रॉम द थिंग्स वॉट एवर इट इज़. एंड NICL मेरे पे जो आप करो, क्योंकि वो आपको ना टेस्ट करना चाहता है कि आप संभालोगे कैसे. देखो इंटरव्यूअर का मेन पर्पज़ क्या है पता है, हमेशा याद रखो, उसको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जनरली पता होता है, जनरली जेन्युइन आंसर पता होता है. वो आपसे बुलवाना चाहता है क्योंकि हर कैंडिडेट ना अलग अलग तरीके से आंसर देता है थोड़ा तो. ठीक है. जैसे वीकनेस की जो बात कर रहा था क्वेश्चन 1 में, कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है, मेरा कोई वीकनेस नहीं है. हालांकि ये गलत है. अभी तक आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरा वीकनेस नहीं है. नहीं, भले आप कितने पोलाइटली क्यों ना कहो, भले एरोगेंटली ना कहो, बट नहीं, क्योंकि इस फिर ना इंटरव्यूअर ना अपने सारे पत्ते खोल देगा. कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा जिसमें वो बाउंसर जाएगा आपको एंड फ्लैट हो जाओगे यार आप. इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चंस की अहमियत को समझो. ठीक है. ये हुआ 9th क्वेश्चन. देन द 10th, द लास्ट वन. एक बात बोलूँ दिल से, मैंने ये क्वेश्चन को बहुत पहले ही बना लिया. पार्ट 1 में मैंने इसको लिखा नहीं क्योंकि मुझे इस पर थोड़ा बात करना था. ये मेरा कह सकते हो शायद मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है. ठीक है. मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है. कोई गेस तो मारो. ठीक है. लेकिन अब ये कमेंट में बताओगे ना, मैंने पहचाना था, मुझे सोचना पड़ेगा मैं यकीन करूँ या नहीं करूँ. ठीक है. बट स्टिल माई क्वेश्चन इज दिस. इंटरव्यूअर हो गया, बातचीत हो गई, ये वो फला किस्म की बात है, सो एंड सो. क्वेश्चन ये है 10th वाला, डू यू वॉन्ट टू आस्क अस एनी क्वेश्चन. ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू टर्न द टेबल. ठीक है. अब आपके पास एक दाव खेलने का. एक बात बोलूँ, इंटरव्यू इज़ ऑलवेज अ 2-way कम्युनिकेशन प्रोसेस. कभी भी ये 1-way प्रोसेस नहीं होता है. लोग अज्यूम करते हैं कि वो इंटरव्यूअर है, हमें जाना है, क्वेश्चन पूछेगा आंसर देना है, क्वेश्चन पूछेगा आंसर देना है. नहीं, लार्जली वही होता है, आई एग्री. बट ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें ना आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो. अभी अगर उसने पूछा, सो यू कैन स्पीक समथिंग लाइक दिस, येस आई हैव फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क, सो कैन आई. सो ऑब्वियसली ही विल से येस, अगर उसने पूछा तो उसको सुनना पड़ेगा. ठीक है. फर्स्ट, अभी देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सनल तजुर्बे भी रहेंगे जिसकी मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ. ठीक है. बट मुझे जो लगे टॉप 3 के जो जनरली रिलेटेड है कह सकते हो, या जिससे आप बहुत सारी इन्फो निकाल सकते हो. ठीक है. सामने वाले की ही इंफॉर्मेशन और आपकी कंपनी यानी IBPS या फिर जो बैंक से रिलेटेड हो. पहला क्वेश्चन है कि अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं पूछूंगा इंटरव्यूअर को कि सर व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक
टू सक्सीड एज अ ऑफिसर। ठीक है, मतलब जिस पोजीशन के लिए जा रहे हो वो सक्सीड होने के लिए कौन सा फीचर, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, सो ही विल कम अप। ऑब्वियसली अगर मैं जिनको देखा है इंटरव्यूअर्स को, वो जनरली एक क्वालिटी नहीं बताएंगे, 2-3 आएंगे शायद, एक बता दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए लर्निंग प्रोसीजर होगा और सामने वाले को मैसेज क्लियर है हाउ मच यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पता है, जॉब पे लग गए आप, इमेजिन करो। और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि योर एक्सपेक्टेशन फॉर द फर्स्ट मंथ और 2 मंथ्स और सो या 3 मंथ्स आपका क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगे मेरे वर्क प्रोफाइल से या टारगेट से। मतलब वो जानना चाहता है कि आप बता रहे हो उसको कि मैं अपने 3 मंथ्स का टारगेट या 3 मंथ्स से मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है मैं जानना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने जॉब के बारे में सीरियस रहूँ, ताकि शायद ऐसे कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं जिसके लिए मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं फ्रेशर हूँ तो चैलेंजेस शायद बहुत देखने पड़ेंगे, कोई तजुर्बा नहीं है। अगर मैं कोई ऑफिसर लेवल पे ऑलरेडी काम कर चुका हूँ या मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वो तजुर्बा मैं कैसे ला सकता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन रहा, क्योंकि देखो आप उसको 20 क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करो जिससे आप बहुत सारी इन्फो निकाल सको। ये 2 या थर्ड क्वेश्चन इज, देखो अभी वो एक चीज़ हमेशा याद रखो, एक चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखना, आपके सामने जो शख्स बैठा हुआ है, ठीक है, हमेशा याद रखो इट डजेंट मैटर आप 10 साल एक्सपीरियंसड हो, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये आप अज्यूम करके चलो और उसकी रिस्पेक्ट करना। ठीक है, रिस्पेक्ट करना मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बदतमीजी से बात करोगे, बात ये नहीं है, बात ये है रिस्पेक्ट करना मतलब आप कुछ भी ऐसे अंधाधुंध फायरिंग मत करना कि ऊपर से आंसर। नो, ये कोई कॉमर्स का एग्ज़ाम नहीं है कुछ भी लिख के आ गया 10 में से 3-4 मार्क्स या 5-6 मार्क्स मिल गए, नहीं, ऐसा नहीं है। इफ़ यू डोंट नो इट से सॉरी आई डोंट नो। एंड आपको जो इंटरव्यू ले रहा है ऑब्वियसली उसको तजुर्बा है, वो जानता है आप कौन सी स्ट्रीम से, वो मैटर नहीं करता उसके लिए, वो जानता है इंटरव्यूज़ लेते कैसे। सो उसको ये थर्ड क्वेश्चन जो है, देखो पहला क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू सक्सीड एज ऑफिसर, दूसरा था यूर एक्सपेक्टेशन फॉर द फर्स्ट 1, 2 और 3 मंथ्स। ठीक है, जिसमें सब चीज़ आपको जाननी है। तीसरा फ्रॉम योर वर्क एक्सपीरियंस, मतलब आप उसको वर्क एक्सपीरियंस पूछ लो कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट वर्किंग फॉर दिस कंपनी। ठीक है, इससे आप और एक चीज़ निकाल सकते हो, उसने कितना एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कुछ लोगों को क्वेश्चन पूछने में डर लगता है, ठीक है, बट मैं बोलूँ अगर आपको रियल में अच्छे तरीके से इंटरव्यू देना है तो देयर इज़ अ वे टू आस्क द क्वेश्चन। ऑब्वियसली आप ऐसे तो बात नहीं करोगे, तू बता रहे तेरे को तजुर्बा कितना है, ऐसे तो नहीं करोगे बात, ये मुझे पता है। बट थिंग इज विद रिस्पेक्ट जब किसी से पूछते हो, व्हेन यू प्लेस समवन अबाव यू, ऑब्वियसली ही विल गाइड यू व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यूज़। तो उनको बताना कि लाइक मेरे कहने का पॉइंट्स इतने ये है कि हाउ मच एक्सपीरियंस यू आर एंड व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट वर्किंग फॉर दिस कंपनी। मतलब कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पे ज्वाइन होता है तो उसको 1 महीना 2 महीना तो ही गेट्स एडेप्टेड टू द सिचुएशन, द वर्किंग एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग, तो उसमें आपको बताएगा। मतलब इन शॉर्ट आपके सामने वो पूरे पत्ते खोलेगा। ये होते हैं तरीके बात करने के। और मेरे हिसाब से ना आप क्वेश्चन पूछो, आपके दिमाग में हो सकता है इससे भी कुछ बढ़िया हो या इससे भी कुछ अच्छा क्वेश्चन हो आपके पास जो आप या आपका तजुर्बा हो, डेफिनेटली गो हेड। सिचुएशन मैनेज करना सिर्फ आना चाहिए। इंटरव्यू में याद रखना सिचुएशन मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर नहीं है चलने वाला है। बीच में मैंने रिज्यूम में देखा कि आपने ये पढ़ा है क्वालिटी मैनेजमेंट, तो मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन, सो आर यू रेडी और नॉट। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सिचुएशन मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये थे गाइस 10 क्वेश्चन। ओके, अच्छा और एक चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, इससे पहले भूल जाऊँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपने जो बताया था उस पर मैं वर्क ऑन है मेरा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने सोचा आपको मैं इस वीडियो से जरिए और क्वेश्चंस दे दूँ, थोड़ा आइडिया दे दूँ। सो आई होप इट विल हेल्प यू। ये था पार्ट 2। पार्ट 3 में हम लोग मिलेंगे। एंड बजट का जो ओपिनियन है जो उस पर काम करना। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी बना रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले ऐसे क्वेश्चंस मिक्स कर रहा हूँ थोड़े जिसमें थोड़े ट्रिकी हो, थोड़े एकदम ईजी हो। जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो मैंने आज लिया वो तो आने वाला है, आपको पता है। बट ओपिनियन ऑफ द बजट या आज का ही फ्रेश है, इसीलिए मैंने वो
शाम की वीडियो में मैंने सोचा था मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो उस पर आप वर्क ऑन करो एंड पार्ट 3 मिलेंगे बहुत जल्द। अभी तक के लिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।